कांग्रेस पार्टी अपने वरिष्ठ नेता आनंद शर्मा को कांगड़ा लोकसभा क्षेत्र से उम्मीदवार बना सकती है। आनंद शर्मा केंद्र सरकार में कई बड़े मंत्रालयों की जिम्मेदारी संभाल चुके हैं। इस कारण आनंद शर्मा को कांग्रेस प्रत्याशी घोषित कर सकती है। आनंद शर्मा ने राज्यसभा सांसद रहते हुए कांगड़ा को कई बड़े संस्थान दिए हैं, जो उनकी दावेदारी को और मजबूती प्रदान कर रहे हैं। अगर आनंद शर्मा को टिकट मिलता है तो वो पहली बार लोकसभा चुनाव लड़ेंगे। आनंद शर्मा अभी तक हिमाचल से 3 बार राज्यसभा सांसद रह चुके हैं। हिमाचल में लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव के लिए बाकी बचे उम्मीदवारों की घोषणा करने में कांग्रेस अभी कोई जल्दबाजी नहीं करना चाहती है। सूत्रों की माने तो देश में विभिन्न चरणों में हो रहे मतदान और उसके बाद के रुझानों को देखकर अपने चेहरों को घोषित करेगी। ऐसी संभावना जताई जा रही है कि हिमाचल में कांग्रेस एक बार फिर भाजपा पर आक्रामक होगी। पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने हिमाचल में भारतीय जनता पार्टी की चुनावी कमान पूरी तरह से अपने हाथ में संभाल रखी है। ठाकुर पिछले 1 महीने से हर दिन औसतन 4 सभाएं कर रहे हैं। मंडी लोकसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी कंगना रनौत को जीत दिलाना जयराम ठाकुर की मजबूरी बन गया है। कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष संजय अवस्थी ने कहा कि जयराम इस समय कंगना रनौत के पीआरओ बने हुए हैं। मंडी संसदीय सीट का मुकाबला बेहद दिलचस्प और मजेदार बनता जा रहा है। दोनों ही प्रत्याशी एक दूसरे पर लगातार जुबानी हमला कर रहे हैं। कांग्रेस उम्मीदवार विक्रमादित्य सिंह ने कंगना रनौत को खुली चुनौती दी है, जो मंडी में काफी चर्चा का विषय बन गई है। मैं आज भी उनको कह रहा हूँ, फिर से उस बात को दोहरा रहा हूँ कि अगर आपकी बात मोदी जी इतनी सुनते हैं तो कृपया करके मेरा आपसे विनम्रता से निवेदन है, जो हमारे कर्मचारी भाई है, बहनें हैं, माताएं हैं, जिनके लिए हमारी सरकार ओपीएस के माध्यम से जो है ऐतिहासिक 1.25 लाख कर्मचारियों को ओपीएस दे रही है, उनका 9,000 करोड़ रुपए केंद्र में फंसा हुआ है। अगर आपकी इतनी चलती है मोदी जी के साथ तो आप भाषण में कहिए कि ये पैसा मैं दिल्ली से कर्मचारियों के लिए लेकर आऊँगा, तो मैं भी कंगना जी का मुरीद हो जाऊँगा अगर वो ये पैसा हिमाचल के लिए लाएंगी या इसके बारे में बात करेंगी, मगर नहीं करेंगी क्योंकि उनको पता है कि ये चुनावी मुद्दा नहीं है। विक्रमादित्य ने कंगना को चुनौती देते हुए कहा कि मैं उनका मुरीद बन जाऊंगा अगर वो पीएम मोदी से 9,000 करोड़ रुपए हिमाचल के पेंशनर्स के लिए दिलवा दे। साथ ही विक्रमादित्य ने क्षेत्र की जनता से कहा कि मैं तुम्हारा एमपी हूं, यानी मुश्किल समय का पारिवारिक सदस्य, जो हिमाचल की जनता के साथ हमेशा रहेगा। हिमाचल हाईकोर्ट ने निर्दलीय विधायकों के इस्तीफे को मंजूरी न देने से जुड़े मामले पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। 3 निर्दलीय विधायकों ने उनके इस्तीफे मंजूर न करने के खिलाफ याचिका दायर की है। कोर्ट ने शिमला से कांग्रेस विधायक हरीश जनार्था द्वारा इस मामले में हस्तक्षेप करने की इजाजत से जुड़े आवेदन को भी खारिज कर दिया। कोर्ट ने कहा कि इस मामले में निर्दलीय विधायकों को और स्पीकर की ओर से बहस सुनने के पश्चात हस्तक्षेप की मांग करने वाले प्रार्थी को सुनने की कोई आवश्यकता नहीं है। निर्दलीय विधायकों की ओर से कोर्ट को बताया गया कि विधानसभा स्पीकर उनके इस्तीफे को मंजूर न कर सत्ता के साथ धोखा कर रहे हैं। अपनी सदस्यता से इस्तीफा देना और फिर से चुनाव लड़ना उनका संवैधानिक अधिकार है, इसलिए तुरंत प्रभाव से उनके इस्तीफे मंजूर किए जाने चाहिए। हिमाचल प्रदेश में मई महीने के पहले हफ्ते में सियासी पारा चढ़ना शुरू होगा। इसी हफ्ते कांग्रेस अपने बाकी बचे प्रत्याशियों की घोषणा कर सकती है। इसके अलावा केंद्रीय नेता और स्टार प्रचारकों का प्रदेश में आना भी शुरू होगा। भाजपा और कांग्रेस दोनों अपने अपने प्रत्याशियों के पक्ष में रैलियां आयोजित करने की योजना बना रहे हैं। भाजपा हिमाचल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, विदेश मंत्री राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी, स्मृति ईरानी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आदि को लेकर आएगी। वहीं कांग्रेस की ओर से राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सचिन पायलट, भूपेश बघेल, डीके शिव कुमार, राजीव शुक्ल, आनंद शर्मा, कन्हैया कुमार हिमाचल में रैलियां और रोड शो कर सकते हैं। हिमाचल प्रदेश के ऊपरी क्षेत्रों में 2 दिन बर्फबारी और ओलावृष्टि के बाद मंगलवार को मौसम में राहत है। अच्छी धूप खिलने से तापमान में बढ़ोतरी हुई है और अप्रैल के अंतिम दिन ठंड से राहत मिली, लेकिन ये राहत लंबे समय के लिए नहीं है। मौसम विभाग की माने तो प्रदेश में शुक्रवार तक मौसम के कड़े रहने की संभावना है। कुछ संस्थानों पर ओलावृष्टि हो सकती है। बॉलीवुड स्टार आमिर खान और उनकी एक्स वाइफ किरण राव की फिल्म लापता लेडीज पिछले साल सितंबर में थिएटर्स में रिलीज हुई थी। अब इसे ओटीटी पर भी दर्शकों के लिए रिलीज कर दिया गया है। लापता लेडीज ने भले ही थिएटर में कम कलेक्शन किया हो, लेकिन वो फिल्म ओटीटी पर धूम मचा रही है। सनी देओल से लेकर वरुण धवन तक कई एक्टर्स इसकी प्रशंसा कर चुके हैं। हाल ही में डायरेक्टर हंसल मेहता ने भी इस फिल्म का रिव्यू किया था। ये फिल्म नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई है।